नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और देश के सबसे बड़े सियासी सूबे को नए प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार है। साथ ही इंतजार इस बात का भी है कि भाजपा अपने पुराने फार्मूले के तहत प्रदेश अध्यक्ष बनाती है या कुछ नया करती है। यूपी की सियासत में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाने के 20 साल के सियासी पैटर्न को देखें तो किसी ब्राह्मण समुदाय के हाथों में कमान दिए जाने की सबसे ज्यादा संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ती आई है। इससे पहले देखा जाए तो 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान केसरीनाथ त्रिपाठी, 2009 चुनाव में रमापति राम त्रिपाठी, 2014 में लक्ष्मीकांत वाजपेयी और 2019 में महेंद्रनाथ पांडे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। इसके चलते ब्राह्मण समुदाय के अध्यक्ष बनाने की ज्यादा संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि नए अध्यक्ष के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं। वहीं पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य है। इस वजह से सूबे के सियासी और जाति समीकरण को देखते हुए दलित या ओबीसी समुदाय में से भी किसी को संगठन की कमान संभालने का मौका मिल सकता है। वैसे तो भाजपा में आजकल देखा गया है कि ज्यादा अनुमान चलता नहीं है और वहां चर्चित नामों को किनारे करके एक ऐसा नाम लाया जाता है जिसे शुरुआत में खुद भी यकीन नहीं होता कि वो इस पद पर आसीन होने वाला है। लेकिन आमतौर पर जिन नामों पर चर्चा चल रही है उन पर बात कर लेते हैं। उनमें सबसे पहले बात ब्राह्मण चेहरों की ही कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के लिए ब्राह्मण समुदाय से जिन नामों पर चर्चा तेज है उनमें पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, कन्नौज के सांसद और प्रदेश महामंत्री सुब्रत पाठक, अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम, नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक को सबसे ज्यादा सुर्खियां मिल रही हैं। ये तो रही ब्राह्मण भाजपा नेताओं की बात, लेकिन अगर भाजपा फार्मूला बदलती है तो ओबीसी वर्ग को साधने के लिए ओबीसी अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, जिसमें अगर देखा जाए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पिछड़े वर्ग से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर भी मोहर लग सकती है। बीते दिनों केशव ने अपने 2 दिवसीय दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी की थी। साथ ही केशव के नेतृत्व में बीजेपी का 2017 में 325 सीटें जीतने का रिकॉर्ड भी है, इसलिए उनके नाम पर भी चर्चा चल रही है। लेकिन साथ ही केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ओबीसी के लोध समुदाय से आते हैं, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। कल्याण सिंह के दौर से ही लोध बीजेपी के साथ है। ऐसे में बीएल वर्मा की चर्चा तेज है, जो रोहिलखंड से आते हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह चौधरी जाट समुदाय से आते हैं। जाट समुदाय से आने वाले दूसरे नेता व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के नाम पर भी चर्चाएं चल रही। इसके अलावा प्रदेश में संगठन महामंत्री का पद संभाल है अमरपाल मौर्य का भी नाम प्रदेश अध्यक्ष की रेस में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बीते चुनाव में देखा गया है कि दलित वर्ग ने बीजेपी का खुलकर समर्थन किया है और मायावती के गिरते जनाधार के बीच इस समुदाय से भी कोई नेता चुना जा सकता है। बीजेपी लगातार दलित वोट बैंकों पर फोकस कर रही है। ऐसे में दलित चेहरे के तौर पर केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, कौशाम्बी के सांसद विनोद कुमार सोनकर, एमएलसी लक्ष्मण आचार्य और इटावा के सांसद
सांसद रामशंकर कठेरिया को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। इस तरह से बीजेपी किसी दलित को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप कर बड़ा सियासी संदेश दे सकती है। बीजेपी जहां पहले गैर जाटो दलितों को साधने में सफल रही, तो अब जाटो वोट में भी सेंधमारी के लिए वो लगातार कवायद कर रही है। ऐसे में बीजेपी की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी है, जिसके चलते सियासी समीकरण बनाने के लिए पार्टी किसी दलित पर भी दांव खेल सकती है। साथ ही एक उम्मीद किसी महिला प्रदेश अध्यक्ष की भी बन रही है, क्योंकि भाजपा को ये अच्छे से पता है कि अगर जाति समीकरण के साथ महिलाओं का पूरा साथ मिल जाता है तो लोकसभा में 80 की 80 सीटें जीतने कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।